हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे ज्योग्राफी का, और इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसके काफ़ी सारे पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफ़र फ्रॉम अ स्टार। यानी जो प्लैनेट है और जो स्टार है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। यानी बेसिकली हमसे पूछा गया है कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है ना। तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं। स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़। जो स्टार्स होते हैं, एक तो वो बिग होते हैं यानी बड़े होते हैं, दूसरी बात है कि वो हॉट होते हैं, है ना। तो स्टार्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और गर्म होते हैं। तो स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीज़ें जो अर्थ के बाहर हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज़ आ गया समझ में। यानी जो भी चीज़ें अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हैं वो क्या है, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं, है ना। तो स्टार्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। और कैसी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बिग यानी बड़े, एंड हॉट यानी गरम, मेड अप ऑफ गैसेस, और ये गैसेस से बने होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स। तो देखो क्या है कि जो स्टार्स होते हैं ना, इनकी अपनी हीट होती है ना। और ये इनकी खुद की अपनी लाइट होती है। और इस हीट और लाइट को ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, एमिट करते हैं। एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना, छोड़ना, अपने में से बाहर निकालना, है ना। तो जो स्टार्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकालते हैं अपने में से। ठीक, अपने में से बहुत ज़्यादा हीट और लाइट छोड़ते हैं। आगे देखते हैं। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज़। जो प्लैनेट्स हैं वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, क्योंकि प्लैनेट्स, जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो भी अर्थ से बाहर ही तो हैं, तो वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगे। बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। लेकिन ना तो इनके पास अपनी खुद की हीट होती है, ना गर्मी होती है इनके पास, और ना ही अपनी लाइट होती है। समझे। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार। तो और ये जो हैं ये स्टार्स की लाइट से चमकते हैं, है ना। मान लो ये स्टार है एक, ठीक है, ये स्टार है और ये है प्लैनेट। तो इससे लाइट आएगी, है ना, और इस पर पड़ेगी, और इसी लाइट से जो जो प्लैनेट्स होते हैं वो चमकते हैं। तो जो है दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, यानी प्लैनेट जो होते हैं वो स्टार्स की लाइट के कारण चमकते हैं। आगे देखते हैं। इसका बी पार्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। यानी आप सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं, है ना। क्या होता है सोलर सिस्टम। तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो क्या है, जो सूरज है और जो बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो सैटेलाइट्स हैं, और जो बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिन्हें एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स कहा जाता है, ये सब मिलकर, ठीक है, ये सब मिलकर, ये टोटल सारी चीज़ें मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं, है ना। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ सोलर सिस्टम क्या है, तो ये सारी जो चीज़ें जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इन सब से मिलकर सोलर सिस्टम बना है। समझे। तो इनके पूरे कंबाइंड फॉर्म को, पूरे ग्रुप को कहा जाता है सोलर सिस्टम। आगे देखते हैं। सी क्वेश्चन है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हमें क्या करना है, सारे प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं जितने भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी जो प्लैनेट ज़्यादा दूर होगा वो उतनी बाद में लिखा जाएगा, और जो पहले होंगे वो उतनी आगे लिखे जाएंगे, है ना। तो इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट्स आर। यानी सबसे पहले है मरकरी। तो मरकरी जो है सूरज के सबसे नज़दीक आता है, तो आप सबसे पहले मरकरी का नाम लिखेंगे। उसके बाद कौन है, वीनस आता है ना। उसके बाद है तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, फिर उससे दूर है मार्स, फिर है जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस, एंड फिर लास्ट में है नेपच्यून। ठीक, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा,
जो प्लैनेट सूरज के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका नाम आप पहले लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले मरकरी, फिर सूरज के दूसरे नंबर पर पास कौन होता है, वीनस होता है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आ गया समझ में। आगे देखते हैं, इसका डी पार्ट है, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। जो अर्थ है इसको यूनिक प्लैनेट यानी एक खास ग्रह क्यों कहा जाता है, खास प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो इसके कारण हम देखते हैं, देखिए, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ। यानी कंडीशंस जो है अर्थ की वो ऐसी हैं कि वो लाइफ को सपोर्ट करती हैं, है ना। यानी वो हमारे लिए जीना आसान बनाती हैं, ठीक है। केवल अर्थ की जो कंडीशंस हैं हमारे एटमॉस्फेयर की वो ही ऐसी हैं कि उनमें इंसान रह सकता है, कोई भी जीव रह सकता है ना। तो आगे देखते हैं, द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो जो अर्थ है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसमें वाटर भी है ना, इसमें वाटर भी है क्योंकि वाटर तो जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर है एयर, तो एयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वाटर और एयर। तो वाटर और एयर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है जीने की जो आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पे हैं, तो इसीलिए जो है। आगे देखते हैं, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो एयर है ना, यहाँ पे जो एयर है उसमें ऐसी गैसेज हैं जो हमारे लिए जीने के लिए आवश्यक हैं, है ना, हमें जीने में मदद करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, इन्हीं कारणों के कारण, द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है हमारा अर्थ है वो एक खास प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम में। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसका ई पार्ट। तो ई पार्ट क्या है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। तो ये पूछा गया है कि जो मून है हम उसका केवल एक ही साइड क्यों देख पाते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो चांद होता है, जो मून होता है, वो हमारी जो अर्थ है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ना। आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। उसी तरह से जो चांद होता है, जो मून होता है, वो हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। और जो मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो है 27 डेज, ठीक है। एंड आगे है, टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और जो इतना ही टाइम ये है ना, इतना ही टाइम ये अपनी ही जगह पे घूमने में लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, जो मून होता है उसमें 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। मान लो ये अर्थ है और ये जो मून होगा वो इसके चारों ओर घूमेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये मान लो ये मून है ना, और ये अपने आप भी घूमेगा अपनी जगह पे, जैसे कि आपने एक लट्टू को घूमते हुए देखा होगा। तो इसमें 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक तो ये जो है ये इस अर्थ के चारों ओर घूमेगा ऐसे गोल गोल सर्कल्स में, है ना, और दूसरा एक लट्टू की तरह घूमेगा अपनी जगह पे। और ये जो लट्टू की तरह घूमेगा उसमें भी सेम टाइम लगता है, यानी इतने ही डेज लगते हैं, 27 डेज। एज अ रिजल्ट, इसी कारण ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इसी कारण जो है मून का केवल हमेशा हमें एक ही साइड दिखाई देता है, तो ये कारण है, समझ गए। आगे देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स क्या है। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले देखिए, अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। तो पहले तो गैलेक्सी को समझना होगा अगर आप यूनिवर्स को समझना चाहते हैं तो क्या है, देखो, बिलियंस ऑफ स्टार्स यानी बहुत बहुत ज़्यादा स्टार्स, ठीक है। और दूसरी बात है क्लाउड्स ऑफ डस्ट,
और गैसेस, बहुत सारी गैसेस, ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो एक गैलेक्सी बनती है ना, समझ गए। तो बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे डस्ट के क्लाउड्स और बहुत सारी गैसेस मिलकर एक गैलेक्सी बनाती हैं, और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक अप द यूनिवर्स। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, है ना, इसी की तरह मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं, एक यूनिवर्स बनाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर यानी MCQs, है ना। तो ये हम देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन इज। तो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कहलाता है अर्थ्स ट्विन, यानी अर्थ की जुड़वा बहन, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है, तो वो है वीनस। वीनस को कहा जाता है अर्थ्स ट्विन, ठीक। आगे देखते हैं विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो जो सन है वहाँ से, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से तीसरा प्लैनेट कौन है, तीसरे नंबर पर कौन सा प्लैनेट आता है, वो है अर्थ। फिर इसका सी पार्ट है ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो उनका पाथ, उनका जो रास्ता होता है वो कैसा होता है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसा होता है, वो होता है ये थर्ड, है ना, जिसे कहते हैं इलोंगेटेड पाथ, ठीक। तो ये है इसका आंसर, यानी जो ये है ये इलोंगेटेड पाथ, ये ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो वो सर्कल नहीं होता, काफ़ी लोग उसे सर्कल समझते हैं, वो सर्कल नहीं होता है। यहाँ पे जैसे सन है और इसके चारों ओर ये, है ना, इस शेप में है रास्ते, और इन्हीं रास्तों पे जो है प्लैनेट्स घूमते हैं। इसके बाद आगे देखिए द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। तो पोल स्टार जो है ये कौन सी डायरेक्शन बताता है, ये बताता है नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही दिखता है। उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। ठीक है, तो जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये कौन से प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर 3 देखते हैं। इसका ए पार्ट है अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। तो यहाँ पे आएगा क्या, स्टार्स, ठीक। यानी जो है जो स्टार्स का ग्रुप होता है, और ये जो एक खास पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, खास पैटर्न में, तो इसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, है ना। आगे देखते हैं, आगे है ह्यूग सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ डैश। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गैलेक्सी, है ना। ह्यूग सिस्टम ऑफ स्टार्स यानी स्टार्स का बहुत बड़ा सिस्टम, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा ग्रुप, इसे कहा जाता है क्या, गैलेक्सी। आगे देखते हैं डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है। तो अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है, मून है। तो यहाँ पे आएगा द मून, ठीक। आगे देखते हैं डैश इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो है अर्थ। तो यहाँ पे आ जाएगा अर्थ। उसके बाद देखिए प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश। तो क्या नहीं होता एक प्लैनेट के पास, प्लैनेट की अपनी हीट नहीं होती, प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे।